नमस्कारम। संस्कृत मार्तंडेश यूट्यूब चैनल पर मैं मार्तंड कुमार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसकी पहले की वीडियो में आपने प्रत्याहार निर्माण विधि का ज्ञान प्राप्त किया और उसी क्रम में ये जो उसका पार्ट 2 है, इसमें आप प्रमुख प्रत्याहारों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा पाणिनि की वर्णमाला का क्रम क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और महर्षि पाणिनि की वर्णमाला में और कौन कौन सी विशिष्टताओं का समन्वय है, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आप सबसे बारंबार निवेदन है कि हमारे इस चैनल संस्कृत मार्तंड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अन्य इष्ट मित्रों को भी शेयर करके इसे सब्सक्राइब करवाएं। संस्कृत जगत का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित होगा जिससे संपूर्ण संस्कृत साधकों का कल्याण अवश्य होगा, ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूँ। इन्हीं वचनों के साथ प्रारंभ करते हैं आज की कथा। वर्णमाला पार्ट 2 आप देख रहे हैं, इसका द्वितीय भाग वर्णमाला का है और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो आज जिस बिंदु का अध्ययन हम आप करेंगे उसका नाम है प्रमुख प्रत्याहारों का वर्णन। अब जितने 42 प्रत्याहार हैं, उन 42 प्रत्याहारों में कौन कौन से प्रमुख प्रत्याहार हैं, कौन से प्रत्याहार आपकी परीक्षा के लिए सर्वथा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इन बातों पर हम विस्तृत एवं विधिवत चर्चा आप सबके समक्ष करेंगे। तो सबसे पहली बात जानिएगा कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो 42 होती है। दूसरी बात यह है कि प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, तो संक्षेप होता है, यानी सारे वर्णों की गणना न करते हुए हम कई सारे वर्णों को 2 वर्णों में विभक्त कर देते हैं। जब उसे संक्षेपित कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसी प्रक्रिया का नाम संक्षेपीकरण या संक्षेप करना है, अथवा उसी को आप प्रत्याहार कहते हैं। अब जो सबसे पहला प्रमुख प्रत्याहार है वो क्या है, तो सबसे पहला प्रत्याहार अक प्रत्याहार है। ये अक प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्र के, पूरी व्याख्या समझिएगा, तो माहेश्वर सूत्र के 1 और 2 सूत्र से, यानी पहले और दूसरे सूत्र को मिलाने से इसका निर्माण होता है। पूरी बात आप समझेंगे कि अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है, तो माहेश्वर सूत्र के पहले और दूसरे सूत्र यानी कि अयुण और ऋलिक, तो अयुण में मिला आ ई उ और ऋलिक में मिला रि और रि। तो अब पूरी बात देखेंगे कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। आ ई उ रि रि। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 5। माहेश्वर सूत्रों में तो किन किन माहेश्वर सूत्रों में इन 5 वर्णों का वर्णन किया गया है, तो पहले और दूसरे सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। और इन वर्णों को क्या कहा जाता है, तो आप ये समझिएगा कि ये जो 5 वर्ण हैं, ये जो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं वर्णों को मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर क्या कहा जाता है, अथवा ह्रस्व स्वर कहा जाता है। पहली बात आप पूरी तरह से समझते चलिएगा कि सबसे पहला प्रत्याहार कौन प्रत्याहार हमने बनाया, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं, आ ई उ रि रि। तो अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 5। माहेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों में इनका वर्णन है, तो माहेश्वर सूत्र के पहले दूसरे सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। इनको क्या कहा जाता है, तो इन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब यहाँ से कई प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं। ह्रस्व स्वरों का दूसरा नाम क्या है, मूल स्वर। मूल स्वरों का दूसरा नाम क्या है, ह्रस्व स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वरों का निर्माण माहेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों में किया गया है, तो पहले और दूसरे सूत्र में किया गया है। अगर पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 5।
ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5। मूल स्वर कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, री, री। और मूल स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? तो उसका उत्तर हो गया अक। अब इस प्रत्याहार से उठने वाले जितने प्रश्न थे सबको मैंने एक तरफ से लिख दिया। अब इससे ज्यादा यहां से कोई प्रश्न उठ नहीं सकता है, ये बात जानते रहिएगा। ठीक है ना बेटा? चलिए, अब जो दूसरा प्रत्याहार है, प्रमुख प्रत्याहार है, वो कौन सा प्रत्याहार है? एंग। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। तो यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी है इसमें? 2। और माहेश्वर सूत्र के, ध्यान दीजिएगा तो आप पूरी बात जानिएगा कि माहेश्वर सूत्र के तीसरे सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? तो एंग प्रत्याहार का निर्माण किस सूत्र से होता है? एओंग। एओंग जो माहेश्वर सूत्र का तीसरा सूत्र है, इससे एंग प्रत्याहार का निर्माण होता है। एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण मिलते हैं, ए और ओ। इनका वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो माहेश्वर सूत्र के तीसरे सूत्र में इनका वर्णन प्राप्त होता है। और इन दोनों वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गुण वर्ण कहा जाता है। अब पूरी बात जानिएगा कि गुण वर्ण किसे कहते हैं? तो गुण वर्ण ए और ओ को कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के किस सूत्र में गुण वर्णों का वर्णन किया गया है? तो तीसरे सूत्र में। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि माहेश्वर सूत्र के तीसरे सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? तो गुण वर्णों का वर्णन किया गया है। गुण वर्ण कौन कौन से हैं? तो ए और ओ हैं। किस प्रत्याहार में आते हैं? एंग प्रत्याहार में। एंग प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। तो यहां से एंग प्रत्याहार से बनने वाले जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया। बात समझ में आया? तीसरा जो प्रमुख प्रत्याहार है वो है बेटा आपका ऐच प्रत्याहार। तो ऐच प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है? तो यहां पर वर्ण आ रहा है आपका ऐ और औ। यानी यहां पर मिलने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। अब इसका वर्णन कहां मिलता है? तो आप ये जानिएगा कि माहेश्वर सूत्र के चौथे सूत्र में, यानी माहेश्वर सूत्र के चौथे सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। और इन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इन वर्णों को वृद्धि वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि वर्ण कहा जाता है। अब यहां से उठने वाले सारे प्रश्नों को जान लीजिए कि वृद्धि वर्ण किस सूत्र में प्राप्त होते हैं? तो माहेश्वर सूत्र के चौथे सूत्र में वृद्धि वर्ण प्राप्त होते हैं। वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसमें ऐ और औ हैं। बात समझ में आया? किस प्रत्याहार में आते हैं? तो ऐच प्रत्याहार में आते हैं। और ये किस सूत्र से बनता है? तो इसको बनाने का सूत्र है क्या आपका? अयोच। यानी माहेश्वर सूत्र के चौथे सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। अयोच सूत्र से ऐच प्रत्याहार का निर्माण होता है। ऐच प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, ऐ और औ, जिनका वर्णन माहेश्वर सूत्र के चौथे सूत्र में प्राप्त होता है। तथा इन दोनों वर्णों यानी ऐ और औ को वृद्धि वर्ण भी कहा जाता है। ये तीसरे प्रत्याहार की पूरी व्याख्या हो गई। अब जो चौथा प्रत्याहार है ये कौन सा है? एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है? ए, ओ, ऐ, औ। कुल वर्णों की संख्या 4। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो आप ये जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र के तीसरे और चौथे सूत्र में, माहेश्वर सूत्र के तीसरे और चौथे सूत्र को मिलाकर किसका निर्माण होता है? एच प्रत्याहार का निर्माण होता है। एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से वर्ण हैं? ए, ओ, ऐ, औ। अब इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं चारों वर्णों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। और संयुक्त स्वर को ही संधि स्वर भी कहा जाता है।
यानी इन दोनों को, यानी ए ओ आई औ, ये जो चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर या संधि स्वर। अब पूरी बात समझिएगा बेटा कि संयुक्त स्वर का तात्पर्य किससे है? संधि स्वरों से। संधि स्वरों का तात्पर्य किससे है? संयुक्त स्वरों से। संयुक्त स्वरों का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो माहेश्वर सूत्र के तीसरे और चौथे सूत्र में प्राप्त होता है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो ए ओ आई औ। और संयुक्त स्वरों का वर्णन किस प्रत्याहार में किया गया है? तो एच प्रत्याहार में किया गया है। और ये दो सूत्रों से मिलकर बना है कौन? एओंग और आई औच से मिलकर बना है एच प्रत्याहार। बात स्पष्ट हुई? चलिए, अब जो चौथा प्रमुख प्रत्याहार है वो कौन प्रत्याहार है? तो ये प्रत्याहार है अच। कौन सा प्रत्याहार है? अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? आ ई उ री री ए ओ आई औ। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 9। अब इनका कहाँ वर्णन प्राप्त होता है? तो आप ये जान लीजिए कि माहेश्वर सूत्र के पहले से चौथे, यानी 1 से लेकर 4 सूत्र तक, पहले से लेकर चौथे सूत्र तक इनका वर्णन प्राप्त होता है। और इसमें क्या मिलता है? तो आप जानिएगा कि इसमें मिल जाता है आपको सभी स्वर। क्या मिल जाता है? सभी स्वर। अब इसकी पूरी व्याख्या जान लीजिएगा कि स्वर माहेश्वर सूत्र में स्वरों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो माहेश्वर सूत्र के पहले से लेकर चौथे सूत्र तक, यानी अयुण ऋलिक एओंग अयोच, इन माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों में से प्रारंभिक 4 सूत्रों से मिलकर किस प्रत्याहार का निर्माण होता है? तो अच प्रत्याहार का निर्माण होता है। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। इसीलिए सभी स्वरों के आ जाने के कारण ही स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है और अच को ही स्वर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आया? तो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से हैं? आ ई उ री री ए ओ आई औ। किस प्रत्याहार में आते हैं? अच प्रत्याहार में। ये इसकी पूरी की पूरी व्याख्या हो गई। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब अगला प्रत्याहार कौन सा आया? यण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आया? यण प्रत्याहार। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? या वा रा ला। कौन कौन से? या वा रा ला। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 4। अब ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप ये जान लें कि माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6ठे सूत्र में, माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6ठवें सूत्र में इनका वर्णन प्राप्त होता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अब इसकी यहीं पर पूरी व्याख्या देख लें। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी यूट्यूब चैनल को आपको खोल के देखना होगा तो देख लीजिएगा, इस तरह की पूरी व्याख्या किसी प्रत्याहार की आपको नहीं मिलेगी। अंतस्थ वर्ण है। अब पूरी बात इसकी व्याख्या समझेंगे कि अंतस्थ वर्णों का वर्णन कहाँ किया गया है। तो अंतस्थ वर्णों का वर्णन माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6ठवें सूत्र में किया गया है। माहेश्वर सूत्र के 5वें और 6ठवें सूत्र में किसका वर्णन प्राप्त होता है? तो अंतस्थ वर्णों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार में। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो या वा रा ला। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। यण प्रत्याहार में हमें क्या मिलता है? तो अंतस्थ वर्ण मिलते हैं। आनंद आ रहा है ना? चलिए, बहुत आनंद आएगा। और जो एक बार मैं व्याख्या कर दूंगा, दोबारा कभी व्याख्या की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही बार में आप सारी चीजें समझते चल रहे हैं। अगला देखिएगा,
अगला प्रत्याहार जो बना आपका हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में क्या मिलता है? तो हल प्रत्याहार में आपको क्या मिल जाता है? संपूर्ण व्यंजन। जैसे अच में क्या मिल गया आपको? संपूर्ण स्वर। उसी तरह हल प्रत्याहार में क्या मिल गया? संपूर्ण व्यंजन। और संपूर्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। और अगली बात जानिएगा कि माहेश्वर सूत्र के ठीक है ना, 5वें से लेके 14वें तक, यानी माहेश्वर सूत्र में 5वें से लेकर 14वें सूत्र तक इनका वर्णन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? यानी व्यंजन वर्णों का वर्णन प्राप्त होता है। और इसमें क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाता है आपका संपूर्ण व्यंजन। अब आपसे प्रश्न हो गया कि व्यंजनों का बोधक प्रत्याहार कौन है? तो हल है। हल किसका बोध कराता है? तो संपूर्ण व्यंजनों का वर्णन माहेश्वर सूत्र के किस किस सूत्र में किया गया है? तो आप ये जान लीजिएगा कि पहले सूत्र से लेकर चौथे तक स्वरों का वर्णन और 5वें से लेकर 14वें तक किसका? व्यंजनों का वर्णन किया गया है। सारे के सारे व्यंजन हल प्रत्याहार में आ जाते हैं और हल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 33 है। अतः संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। ये बात आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला जो प्रत्याहार आता है बेटा, ये कौन सा प्रत्याहार है? तो सल प्रत्याहार है। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो शा, शा, सा, हा। पहले तालव्य सकार, फिर मूर्धन्य सकार, फिर दंत सकार और फिर हकार। कुल कितने वर्ण हुए? 4, ठीक है ना। तो माहेश्वर सूत्र में कहाँ वर्णन मिलता है, इसको भी जानते चलिएगा। तो पूरी बात जानिएगा कि माहेश्वर सूत्र में 13वें और 14वें सूत्र में, यानी माहेश्वर सूत्र के 13वें और 14वें सूत्र में इनका वर्णन किया गया है। और इन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ से जितने प्रश्न होंगे उनको आप समझ लीजिएगा कि ऊष्म वर्णों का वर्णन माहेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों में किया गया। तो ऊष्म वर्णों का वर्णन माहेश्वर सूत्र के 13वें और 14वें सूत्र में किया गया है। पूरी बात समझ में आया? ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? सा, शा, सा, हा। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो शल प्रत्याहार में आते हैं। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। शल प्रत्याहार का निर्माण किन किन सूत्रों से होता है? तो 13वें और 14वें सूत्र में होता है। सल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। सल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो शा, सा, सा, हा। पूरी बात समझ में आया? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये जो कंटेंट हमने दिया है ये आपको किसी भी अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही जो पहले 8 प्रत्याहार हमने बनाए और जितनी हमने इससे व्याख्या किया, यूपी टीटी की परीक्षा में 2 अंक और सुपर टेट की परीक्षा में 1 अंक सिर्फ इसी से फाइनल हो जाएगा, आएगा ही आएगा। ये बात आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। और बाकी के अब प्रत्याहारों का वर्णन, जो 2-4 और प्रमुख प्रत्याहार हैं उनका भी वर्णन हम आपके सबके समक्ष कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब अगले प्रत्याहार, कुछ और प्रत्याहार हैं, इसे बेटा मैं मिटा देता हूं। और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संस्कृत मार्तंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। यहाँ पर आपको यूपी टेट से लेकर के यूपी जो सी टेट होता है, सुपर टेट की जो परीक्षा होगी, आने वाली टीजीटी, पीजीटी परीक्षा जो है, ये सारी की सारी परीक्षाओं की तैयारी हम करवाएंगे। और जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं
इसी तरह से सारी तैयारी आपके समक्ष की जाएगी। बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। संस्कृत मार्तंड है तो संस्कृत में सब कुछ संभव है, इसको आप जानते रहिएगा। अगला जो प्रत्याहार है बेटा उस पर हम बात करेंगे। एक प्रत्याहार आपका आता है जश प्रत्याहार, एक प्रत्याहार आता है आपका झस प्रत्याहार, ठीक है ना। तो ये सब प्रत्याहारों को भी हमें जानना चाहिए। तो जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? जा, बा, गा, ड, दा। यानी जबगडदस एक सूत्र है और जबगडदस सूत्र से किसका निर्माण होता है? जस प्रत्याहार का निर्माण होता है। और जस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है। जस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 5 है। और इसमें क्या आ जाता है? तो आप ये जान लीजिएगा कि वर्गों का तृतीय वर्ण बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण किस प्रत्याहार में आ जाता है? तो जस प्रत्याहार में आ जाता है। जस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ये बात आपने जाना। दूसरा है झस प्रत्याहार, तो झभई घढधस, ठीक है ना। तो इसमें क्या का वर्ण मिलेगा? झा, भा, घा, ढा, धा। ये 5 वर्ण मिला। अब ये क्या है? चाछा, जाझा, पाफा, बाभा, काखा, गाघा, टाठा, डाढ़ा, ताथा, दा, धा। यानी प्रत्येक वर्ग का क्या इसमें कितने वर्ण मिले? तो इसमें मिल गए आपको 5 वर्ण। और इसमें किसका वर्णन प्राप्त होता है? तो वर्गों का चतुर्थ वर्ण मिला। इसमें क्या मिला आपको? वर्गों का चतुर्थ वर्ण मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला? तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। वर्गों का 5वां वर्ण किसमें मिलता है? तो यम प्रत्याहार, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इस प्रत्याहार का कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, बात समझिएगा। तो ये जस प्रत्याहार में आपको मिल जाता है वर्गों का तृतीय वर्ण और झस प्रत्याहार में मिल जाता है वर्गों का चतुर्थ वर्ण। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं, इसको जानिएगा कि महर्षि पाणिनि की व्याकरण वर्णमाला का क्रम ये कोई नहीं पढ़ाता। और ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण की वर्णमाला है उसका क्रम क्या है। तो एक सूत्र मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्वर सबसे पहले क्या है? स्वर में भी क्या? तो स्वर में भी पहले क्या दिया इन्होंने? मूल स्वर। फिर क्या दिया? तो फिर इन्होंने दिया संयुक्त स्वर। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले स्वरों का वर्णन किया। स्वरों में भी महर्षि पाणिनि ने पहले 5 मूल स्वरों का वर्णन किया, उसके बाद 4 संयुक्त स्वरों का वर्णन किया। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? व्यंजन। क्या आ जाता है? व्यंजन। तो व्यंजन में कैसे किया? सबसे पहले इन्होंने अंतस्थ वर्णों का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? अंतस्थ वर्णों का वर्णन किया। उसके बाद किसका किया? तो आप ये जान लीजिएगा कि स्पर्श वर्णों का वर्णन किया। और सबसे बाद में किसका वर्णन किया? तो सबसे बाद में इन्होंने ऊष्म वर्णों का वर्णन किया। यानी महर्षि पाणिनि की वर्णमाला में स्वरों का वर्णन किया गया। तो सबसे पहले मूल स्वर, उसके बाद संयुक्त स्वर, और स्वरों के बाद जब व्यंजन प्रारंभ हुआ तो व्यंजन में भी सबसे पहले अंतस्थ वर्णों का वर्णन, फिर उसके बाद स्पर्श वर्णों का वर्णन और उसके बाद ऊष्म वर्णों का वर्णन इन्होंने किया है। लेकिन महर्षि पाणिनि की वर्णमाला अवरोही क्रम में चलती है। इसको भी जान लीजिएगा कि महर्षि पाणिनि की वर्णमाला अवरोही क्रम में, ध्यान दीजिएगा बेटा, अवरोही क्रम में है। क्या है? अवरोही क्रम में है। तो महर्षि पाणिनि की वर्णमाला किस क्रम में है? महर्षि पाणिनि की वर्णमाला अवरोही क्रम में है।
इसमें कैसा है पूरी बात जानिएगा कि पहले इन्होंने स्वर किया, स्वर धन 5, धन 4, धन 3, धन 2 और धन 1। पूरी बात समझिएगा कि व्यंजनों के वर्णन में सबसे पहले इन्होंने 5वें वर्ण का वर्णन किया, फिर चौथे का किया, फिर तीसरे का किया, फिर दूसरे का किया, फिर पहले का किया। यानी वर्ग का 5वां वर्ण सबसे पहले आया है, उसके बाद चतुर्थ वर्ण आया है, फिर तृतीय वर्ण आया है, फिर द्वितीय वर्ण आया है और फिर प्रथम वर्ण आया है। ये बात जानिएगा। और अगर इस तरह से क्रम पूछे कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में बांटा। सबसे पहले अंतस्थ वर्ण, उसके बाद स्पर्श वर्ण और उसके बाद ऊष्म वर्ण। लेकिन महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण की वर्णमाला है वो किस क्रम में चलती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महर्षि पाणिनि की वर्णमाला अवरोही क्रम में चलती है। इसमें सबसे पहले इन्होंने स्वरों का वर्णन किया और स्वरों के बाद जो व्यंजनों का वर्णन है तो वर्गों का 5वां वर्ण पहले, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। यानी कखा गघा अंगा नहीं है बल्कि अंगा घा गा खा का, इस क्रम में महर्षि पाणिनि की वर्णमाला व्यवस्थित की गई है। इतने बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण जो है इसको जानिएगा। मैं लिखता चल रहा हूँ, समझते चलिएगा कि महर्षि पाणिनि की वर्णमाला को, पूरी बात जानिएगा, महर्षि पाणिनि की वर्णमाला को 14 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। और माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो माहेश्वर सूत्र कुल कितने हो जाते हैं, तो 14 हो जाते हैं। प्रत्याहार कितने हो जाते हैं, तो प्रत्याहार आपके 42 हो जाते हैं। इत वर्ण कितने हो जाते हैं, तो इत वर्ण भी आपके 14 हो जाते हैं। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के लिए कंटेंट रूप में दे देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये कंटेंट दे देता हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है बेटा, इसको समझते चलिएगा। जो चीज़ें मैं लिख दे रहा हूं ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। माहेश्वर सूत्र अगर पूछे तो डायरेक्ट देखो 14, प्रत्याहार कितने 42, इत वर्ण कितने 14। अगर आपसे स्वर पूछे तो स्वरों की संख्या 9। अगर आपसे व्यंजन पूछे तो व्यंजनों की संख्या कितनी 33। कुल वर्ण यानी कुल वर्णों की संख्या अगर संस्कृत में पूछे तो वहाँ पर उत्तर कितना होगा 42। अगर आपसे मूल स्वर पूछे तो वहाँ पर उत्तर कितना होगा आपका 5। अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछे तो वहाँ पर उत्तर कितना होगा आपका 4। ठीक है ना। इतनी बात हो गई। और ये सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को वर्णमाला पार्ट 2 में हमने पढ़ाया। अंतिम बार चलते चलते फिर से एक बार चीज़ों को दोहरा ले कि महर्षि पाणिनि की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया 14 भागों में। वही 14 माहेश्वर सूत्र ही वर्णमाला का विभाजन करते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी 14। इनसे क्या बनता है प्रत्याहार। प्रत्याहारों की संख्या कितनी 42 है। इत वर्णों की संख्या कितनी है 14 है। कुल स्वर कितने हैं 9 हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9, व्यंजनों की संख्या 33, स्वर व्यंजन मिला के कुल वर्णों की संख्या 42, मूल स्वरों की संख्या 5, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। ठीक है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा कंटेंट वर्णमाला पार्ट 2 में। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूरा भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि ऐसा संस्कृत पढ़ाऊंगा कि संस्कृत में कभी आपको जन्म जन्मांतर तक याद रहेगा। संस्कृत कभी भूलने वाला नहीं है। जुड़े रहिएगा संस्कृत मार्तंड के साथ, कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद। हरि ओम।